छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में अब तक 15 नक्सली ढेर हो चुके हैं और मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो चुके हैं। 21 जवान अभी भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां पर आपको बता दें कि एसटीएफ और डीआरजी की टीम लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मुठभेड़ में घायल 24 जवानों को बीजापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इसी के साथ यहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि 10 दिन के अंदर दूसरी मुठभेड़ हुई है नक्सली और जवानों के बीच में, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं और 15 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो ढेर अब तक हो चुके हैं। गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की है। पूरे हालातों की समीक्षा की जा रही है और कड़े एक्शन की तैयारी अब यहां पर की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, यहाँ पर किस जगह पर, किस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है? इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी संभव मैं बताना चाहूंगा आपको कि बीजापुर के तररेम जंगल में ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। वहीं नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है और जैसे ही इसकी जानकारी जो है राजधानी तक पहुंची है, डीजीपी ने आला अधिकारियों की बैठक ली है। उच्च स्तरीय बैठक हुई है और बैठक के बाद जो पहले 12 जवान जो गंभीर थे उन जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट कर लाया गया है। कल देर रात की ये बात है और उसके बाद से अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि 21 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उन लापता जवानों को ढूंढने के लिए अलग अलग 3 बटालियन के लगभग 1500 जवानों को यूएई के साथ तैनात किया गया है और वो धीरे धीरे जंगल में ग्राउंड जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। जी संभव। जी नीरज, चूंकि जो बीजापुर जो इलाका है, नक्सली एरिया है, वहां पर जंगलों की आड़ का सहारा लेते हुए वो नक्सली भागे होंगे। इस बीच यहाँ पर 21 जवान लापता, बड़ी खबर है ये, 21 जवानों के लापता होने की खबर और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाना। इसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेश बघेल से बातचीत की है। पीएम मोदी ने पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है। जी बिल्कुल संभव। इस नज़र पर कि कल की घटना है और उसके बाद से अब लगभग 15 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को और इसमें अब केंद्र सरकार ने भी अपनी नजर बना ली है। पीएमओ सीधे इस घटना पर नजर रखा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने भी इस घटना की जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री से मांगी है। चूंकि मुख्यमंत्री इस दौरान चुनावी दौरों के चलते असम प्रवास पर है, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पर है और गृह मंत्री जो है वो पूरे मामले की मिनट समीक्षा कर रहे हैं और मिनट टू मिनट आला अफसरों को जो है वो कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। जी नीरज, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि 10 दिन के अंदर दूसरा ये हमला यहाँ पर नक्सलियों की ओर से किया गया था। क्या कह सकते हैं कि घात लगाकर हमेशा की तरह इस बार भी हमले करने की पूरी तैयारी, पूरी रणनीति यहाँ पर बनाई गई थी, क्योंकि विकास की राह में ये रोड़ा है नक्सली और भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो क्या उम्मीद है कितनी जल्दी यहाँ पर 21 जवानों जो लापता है उनका पता लगाया जाएगा? जी संभव, बिल्कुल। जिस तरह से दरअसल वर्तमान में नक्सली अपना PLGA सप्ताह मना रहे हैं और इसी के चलते इन्होंने पहले भी जो ब्लास्ट किया था उसमें भी कुछ जवान शहीद हुए थे और अभी भी जो ये मुठभेड़ हुआ है ये घात लगाकर ही नक्सली जो है वो जंगल में पहाड़ों का और झाड़ियों का सहारा लेकर के छुपे होते हैं और जब जवान डोमिनेशन पर निकलते हैं उस समय वो जो है उन पर फायर कर देते हैं। क्योंकि जवान जो है वो जब गश्त पर रहते हैं, डोमिनेशन पर रहते हैं, तो वो मेन रोड पर होते हैं, उनको छुपने का सहारा नहीं मिल पाता, पोजीशन लेने के लिए मौका नहीं मिल पाता और वो जो है वो बड़ी संख्या में घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और शहीद भी हो जाते हैं हमारे जवान। जी नीरज, इस मुठभेड़ में खबर आ रही है कि कुछ नक्सली भी मारे गए हैं, तो क्या इसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं और क्या इनामी नक्सली भी इसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नक्सलियों के बड़े नेता भी शामिल है, महिला नक्सली भी शामिल और मतलब पुरुष नक्सली भी शामिल है। इसमें सभी प्रकार के नक्सली हैं और बड़े इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है। चूंकि अभी तक नक्सलियों जो मारे गए हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने धीरे धीरे शव बरामद करने शुरू किए हैं जहां पर ये घटना हुई थी। अब इसके बाद पुलिस जो है वो वापस आगे बढ़ रही है कि नक्सली
भागे हैं तो किधर भागे हैं, और उसके साथ ही जो 21 जवान हमारे लापता है वो अभी वर्तमान में कहाँ है उसकी तलाश जो है पुलिस अभी कर रही है। जी बिल्कुल नीरज, यहाँ पर एक चीज को भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जवान है उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो जंगली एरिया है पूरा, वहाँ पर नक्सलियों की ओर से पूरे तरह से जाल बिछाया जाता है, आईडी बिछाए गए हैं। इस बीच यहाँ पर चुनौती सबसे बड़ी ये है कि धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने हैं ताकि कोई नुकसान भी ना हो। जी बिल्कुल संभव। वर्तमान में हमारे जवानों के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जंगल ही है। जंगल चूंकि घना है, बस्तर का जंगल, और बस्तर के जंगल में घुसने के लिए कुछ पहाड़े भी बीच में आती हैं जिसका सहारा लेकर नक्सली जो है वो छुपे होते हैं या भाग जाते हैं। अभी पुलिस और सुरक्षा बल के जो जवान हैं, 3 बटालियन को कल डीजीपी ने भेजा है। वहां पर लगभग 1500 जवानों की टुकड़ी हमारे जवानों को ढूंढ रही है और नक्सलियों का पता लगा रही है। हो सकता है नक्सलियों का यदि सामना हो जाए तो जवानों की इस बड़ी टुकड़ी के साथ वापस मुठभेड़ हो सकती है। ये नौबत भी अभी छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, और जो सबसे बड़ी चुनौती है संभव वो यही है कि जंगल के पौधों का जो सहारा लेकर नक्सली छुपे होते हैं, उसी के कारण जो है वो यूएई के का सहारा लेकर सुरक्षा बल के जवान धीरे धीरे पूरा सावधानी बरतते हुए जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए। तो इस बीच यहाँ पर बड़ी खबर ये भी है कि 1500 जवानों की जो टुकड़ी है वो सर्च ऑपरेशन में लगातार लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर तमाम चुनौतियां हैं क्योंकि जंगली एरिया है, और इस बीच यहाँ पर जो नक्सली हैं वो हमला करने के बाद दूसरे राज्य में छिप जाते हैं, दूसरे राज्य का सहारा भी लेते हैं। इस बीच यहाँ पर तमाम दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है। पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और हाई लेवल की बैठक हो रही है, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है।